वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट की घोषणा कर दी है। इसमें स्क्रैप पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्क्रैप पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का मतलब सीधे सीधे ये है कि 20 साल से पुरानी गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी और ये सीधा स्क्रैप डीलर के पास जाएंगी। इससे पहली बात ये भी कहा जा रहा है कि 50,000 नई नौकरियां जनरेट होंगी। दूसरी बात ये भी माना जा रहा है कि इससे पोल्यूशन में भी कमी आएगी। वैसे परिवहन मंत्रालय काफ़ी ज़्यादा खुश है इससे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक खुशी की लहर है। इसमें साथ साथ दो चीज़ें और इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो निजी वाहन है वो 20 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेगी और 15 साल से ज़्यादा अगर कोई कमर्शियल वाहन है वो भी नहीं चल सकेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक तरीके से जान फूंकने की भी कोशिश है, क्योंकि अगर गाड़ियां इस तरीके से हटाई जाएंगी सड़कों पर इस पॉलिसी के तहत, तो फिर ऐसे में लोग जाहिर सी बात है कि नई गाड़ियों को खरीदने के लिए आगे आएंगे और यही एक वजह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इससे कम से कम काफ़ी खुश नजर आ रहा है। वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, इस पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस पॉलिसी से 10,000 करोड़ का निवेश होगा पहली बात, और 50,000 से ज़्यादा नई नौकरियां इसमें जनरेट होंगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी की वजह से ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर अब 6 लाख करोड़ तक हो जाएगा। निर्मला सीतारमण की इस पॉलिसी इंट्रोड्यूस के बाद नितिन गडकरी ने साथ ही साथ इसको समझाया भी कि किस तरीके से स्क्रैप पॉलिसी की हिंदुस्तान को जरूरत थी, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं और उनका प्रदूषण 10 से 12 गुना ज्यादा है और उनको तुरंत से सड़क से हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका असर पर्यावरण पर भी होगा। इसके साथ ही साथ अगर ये गाड़ियां हट जाएंगी तो कुल मिलाकर 25 से 30% प्रदूषण कम हो जाएगा। अब इसका एक और फायदा खुद केंद्रीय मंत्री ने समझाया है और उन्होंने बताया कि इसी वजह से हमें विदेशों के मुकाबले सस्ती दरों पर स्टील भी मिलेगा, रबर मिलेगा और एल्यूमिनियम मिलेगा। यानी अभी तक जब ये सारी चीजें विदेशों से मंगाई जाती थी तो रेट में काफी ज्यादा अंतर हो जाएगा। तो एक तरीके से उन्होंने समझाया कि स्क्रैप पॉलिसी किस तरीके से और किस एंगल से हिंदुस्तान के लिए इस वक्त जरूरी है और फायदेमंद रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदूषण से भी इसमें राहत मिलेगी। वैसे हम आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि IIT बॉम्बे के एक अध्ययन के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर वायु प्रदूषण किसी से होता है तो वो 70% उसमें हिस्सेदारी वाहनों की होती है और पुराने वाहन जो हैं वो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करते हैं और इसीलिए पुराने वाहनों को कबाड़ में ही देना सबसे सही होगा और इसीलिए साथ ही साथ स्क्रैप पॉलिसी का स्वागत भी वो करते नजर आए हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साथ ही साथ ये भी बताया कि जब पुरानी गाड़ियों को डिस्कार्ड किया जाएगा, यानी उनको स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप डीलर्स के पास भेजा जाएगा, तो वहीं से हमको कच्चा माल भी मिलेगा और उसी से नई गाड़ियां बनाने में मदद भी मिलेगी और ऐसे में नई गाड़ियों के निर्माण में भी 30% तक की लागत में कमी की बात वो बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि स्टील पर उत्पाद शुल्क भी कम किया गया है। इससे भी आने वाले समय में लग रहा है कि वाहनों की कीमतें कुछ कम जरूर होंगी। तो बजट में बहुत सारी अहम बातें हैं, लेकिन स्क्रैप पॉलिसी को लेकर वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से न सिर्फ पोल्यूशन कम होगा बल्कि साथ ही साथ नई गाड़ियों के आने से नौकरियां भी जनरेट होंगी और हिंदुस्तान में जब ये स्क्रैप पॉलिसी क्योंकि इंट्रोड्यूस की गई है तो उससे कच्चे माल में भी काफ़ी कमी आएगी, यानी कि सस्ता कच्चा माल हम लोग को उपलब्ध होगा।